नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश, बहुत अच्छे होंगे। हम अपने लाइफ में ना हम किसी न किसी के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए या फिर मैं आपको ये कह लूँ कि एक पार्टनर होना चाहिए। देखिए इस धरती पे ना जुगों-जुगों तक कुछ भी अकेला नहीं हुआ है। यानी हमें किसी न किसी के ऊपर एक एक बिलीव या फिर खुद को दे देना, सौंप देना। एक एक बिलीफ सिस्टम एक होता है ना कि हाँ मैंने सौंप दिया और वो संभाल लेंगे। एक पार्टनर, मैं अगर आपको एक बात बताऊँ, मैं जो सोचती हूँ, मेरी जो विचार है वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो वो रखने से क्या हो जाता है ना कि जब आप किसी को अपने आप को सौंप देते हो या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे देते हो, तो ये क्या हो जाता है ना, वो आपका जो हो जाता है ना वो शेयरिंग हो जाता है। और सब कुछ जब हम मैं में करते हैं, तो आप एक चीज़ अच्छी से सोच समझ के बताओ तो कि इस दुनिया में कुछ भी अकेला होता है? कुछ भी कुछ भी अकेला नहीं होता। कोई अगर कहता है ना कि मैं अकेला कर लूँगा या कर लूँगी, तो मैं तो कहूँगी या तो उनको सच्चाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है या तो वो अभी तक कुछ चीज़ों को समझे ही नहीं है। अकेला कुछ भी नहीं होता है, राइट? तो हम अपनी लाइफ़ में, है ना, किसी को ना किसी के ऊपर हमें खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या खुद को सौंप देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप देखना, आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि आपके माता-पिता ही हो या जन्म से मृत्यु के तक ऐसा कोई व्यक्ति देखे हो कि जो एक इंसान उसका पूरा साथ दे दिया हो, पूरा साथ निभा दिया हो, हर चीज़ सँभाल लिया हो, कुछ भी नहीं आता हो, कोई ऐसा सिचुएशन हमारी लाइफ़ में कुछ भी क्रिएट नहीं होता है कि जहाँ हम हर चीज़ हमारे वो परिवार में सब कुछ सँभाल लेते हैं लेकर, कोई ऐसा नहीं है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अगर ऐसा होता तो आज आज मतलब पहले भी था और आज तो सबसे ज़्यादा है। इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी गलतफ़हमी एक दूसरे में, अविश्वास, शक, है ना? इतना क्यों बढ़ रहा है? क्यों आज हम इतने स्ट्रेसफुल लाइफ़ को लीड कर रहे हैं? क्यों हम इतना तकलीफ़ में, किसी को भी पास आप बैठे बोल जाएँगे ना, आप किसी को, सबको ना बाहर का आउटलुक देखकर लगेगा अरे यार कितने हैप्पी हैं, कितने ये हैं। लेकिन अंदर में जब आप कुरेदना स्टार्ट करोगे ना, तो उनसे बड़ा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम कुछ चीज़ों को ना समझना नहीं चाहते हैं, सच्चाई को जानना नहीं चाहते। हम जब इस धरती पे आ जाते हैं ना, और इस धरती की जो चीज़ें हैं, जो माया में जकड़ती है, उसके साथ जब हम आते हैं ना, तो हम ना खुद को ही भूल जाते हैं। इस दुनिया को ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी दुनिया इसी में ही लिप्त है। ऐसे में एक छोटी-सी यहाँ पर एक एक अनुभव मैं शेयर करूँगी। अ, एक लड़की थी जिसकी शादी होती है। शादी से पहले उसकी लाइफ़ कुछ ख़ास नहीं होती, उसकी फैमिली, पेरेंट्स या फिर दोस्ती, रिश्तेदारी जो भी हो। बट आफ्टर मैरिज उसकी लाइफ जैसे मानो कि बदल गई। वो बहुत खुश थी अपनी लाइफ में, अपने पति, अपने ससुराल से, अपने माँ-बाप को वो जितना प्यार नहीं करती थी, वो अपने ससुराल से अपने प्यार, मतलब अपने सास-ससुर से उतना प्यार करती थी। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन शादी के जैसे ही 1 साल, 1.5 साल हुआ, उसके बाद लाइफ में जो उसकी फैमिली में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और प्रॉब्लम हो रहा है कोई और की वजह से, लेकिन ब्लेम किया जा रहा है उस लड़की को, कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, इस तरह से ब्लेम किया जा रहा है और करते-करते ऐसे सिचुएशन पे एक मोड़ आ जाता है, मतलब ऐसा ही एक क्रिएट होता है ना वहाँ पे, कि वहाँ पे वो जो लड़की के जो हस्बैंड होते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप निकल जाओ यहाँ से। और वो जो उन्हें झटका लगता है, उसके बाद फिर भी वो सँभाल लेते हैं कि चलो ठीक है, फैमिली है, ठीक हो जाएगी। लेकिन डे बाय डे वो लोग कोशिश किए जा रहे हैं कि अपनी ओपिनियन रखने का, जो गलतफ़हमी है उसको क्लियर करने का, है ना? उनके वो जिनसे बात को मानते हैं, जैसे उनका कोई एक फैमिली फ्रेंड है, उनके थ्रू से। बट ना तो ना, और सिचुएशन इतना गंदा हो गया कि वो अपनी फैमिली में शादी भी तय हो गई, बट उन हस्बैंड वाइफ को ना बोला गया, ना पूछा गया, ना बताया गया, कुछ नहीं। तो ये जब उनके लाइफ में जब झटका लगा था ना, और वो जो उनके लाइफ में हुआ ना, वो जो झटका लगा, मतलब वो लोग पूरे शॉक थे, पूरी तरीके से। उनका एक छोटा बच्चा 1.5 साल का, एंड सेकंड प्रेगनेंसी। तो मायके में थी वो, पहले तो वो लोग रेंट में थे, फिर जब वो प्रेगनेंसी मतलब क्लियर हो गई कि हाँ वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है वो लेडी, तो उनकी माँ ने इस कंडीशन पे उनको अपने घर पे लेकर आया कि बच्चा हो जाएगा तो फिर आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को जहाँ जैसे रखेंगे, मैं कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं करूँगी, लेकिन अभी कम से कम बच्चे के लिए सोचिए, इसको दिक्कत हो रही है। फिर उनके हस्बैंड ने ये परमिशन दिया और वो अपने घर लेके आई, और मायके में जैसे कि वो थोड़ी-सी डिप्रेस्ड भी हो रही थी, है ना? कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों? क्योंकि अ, हो रहा है, तो एक दिन वो पूजा कर रही थी और भगवान विष्णु की तरफ ताके, पता नहीं उनके माइंड में ऐसा क्या आया, उन्होंने खुद को, मतलब ऑटोमेटिकली, कोई प्लान नहीं था, प्री प्लान कुछ नहीं था उनका। बस इतना कहा कि आज से मैं खुद को सौंप रही हूँ।
आज से मैं अपने बेटे को सौंप रही हूँ, आज से मैं अपने कोख में पल रही बच्ची को सौंप रही हूँ, या फिर बच्चा जो भी है, आज से मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, मेरा हैप्पीनेस, सब कुछ सब आपका है। मतलब वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी अपनी लाइफ में कि वो वहाँ तक, मतलब समझिए कि वो अपने ससुराल में ना जो ईश्वर उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, वो ईश्वर को तक भूल चुकी थी। और मैं इतनी कॉन्फिडेंट के साथ कह रही हूँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लड़की जो थी, ये कोई और नहीं, ये मेरी या मेरे हस्बैंड की बातें मैं कर रही थी। और हाँ, हुआ था, और इतना मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ, जब कभी मौका मिलेगा तो उसे ज़रूर डिटेल्स में शेयर करूँगी। बट ये थी, और ये 2015 की ये बातें थी, और खुद को मैंने समर्पित कर दिया भगवान विष्णु को मैंने। अब देखिए, समर्पित क्यों करना पड़ा मुझे? क्योंकि उससे पहले तक मुझे ऐसा लगा था ना कि फैमिली ही सब कुछ होती है, हस्बैंड ही सब कुछ होता है, बच्चा ही सब कुछ होता है ना? वो मैंने डे वन से, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा लाइफ का कोई एम नहीं था। हाँ, टीचर बनना था, मेरा डांस करना मुझे बहुत पसंद था, वो भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने फोकस किया था अपनी लाइफ पे, वो अच्छा बनने का। जब किसी की पीठ पीछे बुराई होती थी ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती क्यों पीठ पीछे बुराई होती है भाई? तो जिसकी बुराई होती थी ना, मैं सोचती थी जरूर इसमें कोई कमी है, मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, मेरी कभी पीठ पीछे बुराई नहीं होगी। और इसी पे मेरी फोकस है, पूरी ज़िंदगी मेरी यही थी कि मेरी पीठ पीछे बुराई नहीं होगी, क्योंकि मैं तो अच्छी हूँ, और मैं करती भी थी, मैं करती भी थी अच्छा, ना सिर्फ अपने खून के रिश्ते के साथ, सबके साथ जिनके साथ मैं मिल जाती थी ना, उनके साथ, सबके साथ मेरी इंटेंशन हमेशा अच्छा रहता था। चाहे मैं लड़ूँ, चाहे मैं झगड़ूँ, चाहे मैं गुस्सा हूँ, पर मेरी इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव वे में रहती थी। ससुराल में आने के बाद तो मैं ठाकुर जी को भूल गई, अपनी फैमिली तो छोड़ दीजिए। पर मैंने कहा था ना कि मैं इस दुनिया में, मैं ठाकुर जी की हूँ, और वो मेरे हैं और मैं उनकी हूँ। ये वो जानते थे, पर मैं नहीं जानती थी। मुझे पता चला 2015 के बाद से, ये जो भ्रम था ना मेरे ऊपर, ये टूटा 2015 के बाद से, कि नहीं, मेरे लाइफ में, मेरे लाइफ का हर एक डिसीजन वो ले सकते हैं, वो गार्जियन है मेरे, मैं कुछ नहीं हूँ। एक पार्टनर चाहिए ना मुझे, उस वक्त वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि लाइफ में एक पार्टनर होना चाहिए जो आपको समझे, वो एकमात्र ईश्वर छोड़ के और कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप वहां से वहां पाप कर लो, वहां से वहां गलती कर लो, ईश्वर के आप शरण में हो ना, तो हाँ, जो आप कर्म करोगे वो तो फल भोगना पड़ेगा, लेकिन वो फल जो भोगोगे ना, वो बहुत स्मूथली होगा। जब आप वहां से निकल जाओगे ना, वो सजा, वो पश्चाताप को काट कर, उस कर्मों का फल को काट कर जब आप निकल जाओगे ना, तब आपको ना वो दर्द ना, वो बोल कर, वो फील करके आपके आंख में आंसू आएंगे, लेकिन वो छटपटाहट, वो तड़प नहीं रहेगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि आपने एक बुरा सपना देखा था, बुरे सपने की तरह लगेगा। ये मैंने खुद जिया है, मैं खुद इसका जीता जागता सबूत। और इसलिए मैं आप सबको कह रही हूँ ना कि लाइफ में चलने के लिए हमें एक पार्टनर की ज़रूरत है, एक ऐसा पार्टनर जो हमें जानता हो खुद से भी बेहतर, और हमारे लिए बेहतर क्या है वो हमसे भी बेहतर जानता हो। आप लाइफ में, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप लाइफ में चाहे कुछ भी कर लो, कितना अच्छा करने की कोशिश कर लो, पर होगा वही जो वो परमात्मा चाहता है। चाहे आप जिस वे में जाओ, जितने जाओ, एकमात्र उसी का लाइफ जाएगा उसके अनुसार, जो इस नेचर को समझता हो, जो इस प्रकृति को समझता हो, जो इस जो ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के सिस्टम को समझता हो, सच्चाई को जानता हो, मानता हो, एक्सेप्ट करता हो, और उसके बाद वो जो चलेगा ना, तब उसकी लाइफ में वो जो चाहेगा, जैसा चाहेगा या जैसी चाहेगी, वो ऐसा बनता जाएगा। तो मैंने थोड़ी लेट कर दी, 2015 से ये 2025 हो गया, लेकिन हाँ, अब तक तो मैं समझ चुकी हूँ। और अब मुझे कोई ऐसा बोलता है, या फिर मेरे मन में कभी कुछ आता है, तो मैं ये हो जाती हूँ, चलो भाई, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, वो सब वो जानते हैं, मुझे बस अपना कर्मा करना है। क्या होगा, कैसे होगा, वो सब वो जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि मुझे टेंशन फ्री रहना है ना, मुझे टेंशन फ्री रहना है। यार, एक छोटी सी दुनिया मिली है, कब मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली जाएगी, या मैं कितने दिन के लिए यहाँ पे आई हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, है ना। छोटी सी जिंदगी है, इस जिंदगी को मैं जीना चाहती हूँ, अच्छी कर्म करना चाहती हूँ मैं, छीना झपटी हिंसा ये वो नहीं करना चाहती मैं जीना चाहती हूँ। और वो जीना, वो लाइफ को एंजॉय करने के लिए ना, एक पार्टनर तो होना चाहिए भाई अपनी लाइफ में, कि शेयर कर ले। हाँ, हम ईश्वर को देख नहीं पाते हैं, उन्हें छू नहीं पाते हैं, उनकी आवाज़ हमारे कानों तक नहीं आती है, लेकिन क्या सच में इन सब चीज़ों से रिश्ता बनता है? बनता है। देख लीजिएगा, एक बच्चा जब गिरता है ना, और उसको जब चोट लगती है, तो वहाँ पे 10 लोगों में 9 लोगों को जितना फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, उतना उस माँ को फ़र्क पड़ेगा। उस माँ को ऐसा लगेगा ना कि वो चोट उसको लग गया, उसको क्यों नहीं लगा, उस बच्चे के लिए वो क्या करेगी,
वो समझ नहीं पाते, वो फीलिंग्स है, वही इंसान है। वहाँ पे बाकी सब औरतें वो भी माँ हैं, लेकिन उस बच्चे की माँ जो उसने जन्म दिया है, उसे जितना फील होगा ना उतना किसी को फील नहीं होगा। वैसे ही हमारे ठाकुर जी हैं, वो हमारे हैं, हम उनके बच्चे, हम उनके ही अंश है। हम अपनी लाइफ में पेरेंट्स फैमिली को नहीं छोड़ सकते तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है, अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चे को ये चीज़ समझाए, और अगर वो पेरेंट्स बनने वाले हैं तो वो अपने बच्चे के लिए रेडी रहे कि मुझे मेरे बच्चों के लिए ऐसा करना। जब मुझे समझ में आया ना, तो जैसे जैसे मेरे बच्चों की थोड़ी सी बुद्धि होने लगी, मैंने उन्हें कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे पापा हैं, गुड, बट हम हमेशा तुम्हारे लाइफ में नहीं रह सकते। तुम स्कूल जाओगे, तुम कॉलेज जाओगे, तुम ऑफिस जाओगे, तुम बाहर, हमेशा हम 24 आवर्स तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हारे साथ एक पार्टनर होना चाहिए, एक साथी होना चाहिए, एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता होना चाहिए जो तुम्हारे साथ हर वक्त रहे, और वो है ठाकुर जी। और मैंने अपने बच्चों को ये हमेशा बोलती हूँ कि सब वो हैं, उनके पास बोला करो। अगर लगता है कि मुझे नहीं बोल पा रहे हो, या फिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो उन्हें बोलो, वो मुझे समझा देंगे किसी ना किसी वे में। इतनी ताकत है ना समर्पण में, इतनी ताकत है ना खुद को समर्पित कर देने में ईश्वर को, ये मैं वर्ड से नहीं समझा सकती। आप मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरी एक्टिविटी को देख के अभी समझ पा रहे हो, मेरे भीतर से जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मैं विश कर रही हूँ कि ईश्वर वो पॉजिटिव वाइब्स आप सब में क्रिएट करे, और आप सब भी ये करो। आज अभी इसी वक्त जहाँ पे हो आप, अगर ये समझ में आ गया है आपको, मैं हर चीज़ तो नहीं कहूँगी कि आप अंधा विश्वास करो, लेकिन इस वीडियो पे इस बात को मैं कहती हूँ कि इसको विश्वास कर लो अंधे की तरह। इसको अंधे की तरह विश्वास करके आप ईश्वर पे समर्पित कर दो खुद को, लाइफ ना मैजिक की तरह बदल जाएगी। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन मेरा यही था कि कर्म हम करेंगे, हर चीज़ करेंगे, हर वक्त करेंगे, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें हमारे कर्म को बहुत अच्छा बनाना है, हमारी इस लाइफ की जर्नी को बहुत अच्छा बनाना है। तो इसके लिए हमें एक साथी की ज़रूरत है, और एक ऐसा साथी, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा प्रेम भरा समर्पण जो मैं कहूँगी हर इंसान अपनी लाइफ में करे, हर कोई करे, और वो है ईश्वर के प्रति समर्पित। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे आप लोगों को कुछ बोलना या समझाना है, आप लोग खुद समझदार हो। तो मैं ऐसा करके अपनी बातों को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकती हो, मैं आपकी उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं आगे आऊँ, या आप सबके लिए मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, आपकी ज़िंदगी में मीठापन घोल सकती हूँ मैं, ठीक है ना, वो सुख की छाँव को मैं ला सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे।